प्रारूप। पहला प्रारूप, हम कर्नल साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए। दूसरा, वो जो मार्गदर्शन, जो प्रेरणा, जो विचार हमें दे के गए हैं, सारे देश को दे के गए हैं, उनको कैसे क्रियान्वित आगे किया जाए, समाज के बीच ले जाया जाए, ताकि समाज आगे बढ़ सके। समाज का मतलब किसी एक जाति विशेष से नहीं। समाज की जब बात आती है तो समाज में सामूहिक जातियाँ सब आती हैं। बाबा साहब जो थे, बाबा कर्नल बैसला जी का एक ही विचार था कि जितने भी शोषित समाज हैं, उन्होंने लगातार मंचों से, आंदोलन के प्रारूप से हमेशा वो ये कहते रहे। वो मशहूर भी हुए इसलिए पटरी वाले बाबा के नाम से। जब वो रेल की पटरी पर बैठे थे तो उन्होंने एक ही कहा था कि जिस दिन समाज, खासतौर पर शोषित समाज, चाहे वो कोई सी भी जाति है, जिस दिन वो ये बात समझ जाएगा कि सत्ता में हिस्सेदारी कैसे हो, जिस दिन वो ये समझ जाएगा शिक्षा कितनी जरूरी है, जिस दिन वो ये समझ जाएगा कि फिजूल खर्ची कैसे बंद हो, दहेज कैसे बंद हो, उस दिन समाज अपने आप खड़ा, अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। कहने में शब्द बड़े छोटे थे, लेकिन बाबा साहब के जाने के बाद जब लोगों ने और देश ने उनकी विचारधारा को सुना और समझा और अपने अंतर मन में विचार किया, तो उस उमड़े जन सैलाब के रूप में लोगों को पता लगा कि ये आज के लिए नहीं, बाबा कर्नल हमारे आने वाले भविष्य के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। सरदारों, कर्नल साहब की जो विचारधारा थी, उनका जो कहने का मतलब था, जो पीलवान जी ने भी अभी कहा कि भाई महिला शक्ति ज़्यादा जागरूक हो। एक शिक्षित महिला हमें दहेज से भी बचा सकती है, हमें घरेलू अत्याचारों से भी बचा सकती है। हमारे बच्चे पैदा होने पिछले परिवार जहाँ से वो बेटी बन के कहीं बहू बन के गई है, तो बेटी वाले पीहर में भी वो बच्चों को शिक्षा दे सकती है, और आने वाले समाज में भी पीढ़ी दर पीढ़ी एक पढ़ी हुई अपने बच्चों को पढ़ाएगी, अपने परिवार को देखेगी, बच्चों के बच्चों को, यानी दादी तक जब जाती है तो 3 पीढ़ियों को वो सुधारेगी, और एक स्वस्थ सुशिक्षित समाज का निर्माण होगा। कर्नल साहब ने जो बात कही थी, शायद आपने भी देख फेसबुक, सोशल मीडिया के माध्यम से सुना होगा। उन्होंने कहा था आपातकाल लगा दो अगले 10-15 साल के लिए। वो आपातकाल कैसा आपातकाल, उन्होंने विस्तार से भी कहा था। जागरण, दहेज, ऐसी जो कुप्रथाएं हैं, इनको पूरी तरह से आपातकाल लगा दो, छोड़ दो, और जिनसे जो पैसा बचता है वो सारा पैसा शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च करो। ये बहुत दूरगामी सोच थी जो उन्होंने समाज के बीच रखी कि अगर हमारा समाज स्वस्थ होगा और शिक्षित होगा तो निश्चित तौर पर भविष्य स्वर्णिम होगा।